जी मैं अली अवैस बांट फील्डिंग यू पाकिस्तान से। आज हमारे साथ हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त शुजात याकूब हैं, जिन्होंने सब इंस्पेक्टर पुलिस के एग्जाम के अंदर गुजरांवाला डिवीजन के अंदर टॉप किया है, मेरिट के अंदर पहले नंबर के ऊपर रहे हैं। शुजात, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, आपके टाइम का शुक्रिया। अच्छा शुजात, इससे पहले कि हम फॉर्मल इंटरव्यू को स्टार्ट करें, मैं चाहता हूँ कि आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर बता दें ब्रीफली अपने बारे में। Sir, thank you for the commemoration. I am basically from district नारवल और तहसील जो है वो मेरी जफरबाद है। एंड जो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो एग्रीकल्चर में है। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से BS ऑनर्स एग्रीकल्चर किया है। फिर उसके बाद जो है वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन में स्टार्ट की। शुजात, आप थोड़ा सा बताएंगे कि आपके पैनल के अंदर कितने लोग थे, आपके इंटरव्यू का टाइम ड्यूरेशन कितना था और आपकी टर्न जो थी, आपकी पारी किस नंबर के ऊपर थी, इसके बारे में अगर थोड़ा सा बता सकें। पैनल में जो चेयरमैन होते हैं वो तो डॉक्टर अलाबख्श मलिक थे। उसके अलावा पुलिस रिप्रेजेंटेटिव थे SP अब्दुल्ला। एंड जो थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड बात थी वो ये थी कि जुडिशरी से एक फीमेल जज थी मेरे पैनल में। तो ये 3 लोग पैनल थे और टोटल 8 मिनट्स का मेरा इंटरव्यू था, जो कि मुझे बाद में पता चला था कि 8 मिनट्स का हुआ है। और जिस दिन इंटरव्यू हुआ है उस दिन सेकंड नंबर पे मेरा जो है वो दूसरे नंबर पे मैं गया था इंटरव्यू देने। ठीक है, यू मीन टू से कि वो दे वर क्वाइट फ्रेश और मेरा ख्याल है कि वहाँ पे काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड हुआ है। एब्सोल्युटली। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा शुजात आप ये बताइएगा कि कुछ जो लोग इंटरव्यू के अंदर गए उन्होंने कहा कि सारा इंटरव्यू उर्दू के अंदर था, कुछ ऐसे भी थे जिनका सारा इंग्लिश के अंदर था। तो आपका मोड ऑफ लैंग्वेज क्या था जो इंटरव्यू के अंदर था, उसके बारे में अगर बता सकें। जो पैनल चेयरमैन थे डॉक्टर अलाबख्श मलिक, उनका तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन टोटली इंग्लिश रहा है थ्रू आउट द इंटरव्यू। और जो दूसरे मेंबर्स थे दोनों, उन्होंने जो है वो उर्दू में क्वेश्चंस किए। यानी ऐसे कह लें कि जिस मोड में मुझसे क्वेश्चन किया गया था मैंने उसी मोड में मैंने आंसर किया था। You mean to say it was blend of English and you can say blend, yes. Okay, fine. अच्छा शुजात, जो भी नारवल से लोग जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो नॉर्मली चूंकि नारवल की जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, तो क्या आपसे भी नारवल से रिलेटेड और इसकी जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस से रिलेटेड कुछ सवाल पूछे गए? जी बिल्कुल ऐसी है। जो SP थे, SP पुलिस से, उन्होंने मुझसे पहला क्वेश्चन ये किया था कि जो आप डिस्ट्रिक्ट नारवल से बिलोंग करते हैं तो आपको जो इंडियन स्टेट से शकरगढ़ की तरफ से तहसील लगती है इंडिया की, वो कौन सी है। तो मैंने उन्हें आंसर किया था कि सर वो गुरदासपुर है। फिर उन्होंने एक और बड़ा जोग्राफिकली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था कि गुरदासपुर इंडिया के पास जाने से पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा। तो मैंने बड़ा आर्ग्यूमेंटेटिव अंदाज में उन्हें जो है वो इस बात पे सेटिस्फाइड किया था कि इस बात का हमें क्या नुकसान होगा। राइट। और नॉर्मली तो वो लोगों से फैज़ के बारे में और शायरों के बारे में बात करें, तो आपसे भी कोई सवाल हुआ इधर की जो टावरिंग और स्टेचर्ड पर्सनालिटी है उनके बारे में, या नहीं वो सवाल किया उन्होंने? बिल्कुल किया उन्होंने। फैज़ अहमद फैज़ का जब मैंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि फेमस पर्सनालिटीज़, तो सबसे पहले तो मैंने फैज़ अहमद फैज़ का ही नाम लिया। तो जब ये मैंने नाम लिया तो उन्होंने फ़ौरन काउंटर क्वेश्चन किया कि आप उनका कोई जो है वो अच्छा सा शेर सुनाएं। तो मैंने उन्हें जो है वो शेर सुनाया। और भी शेर मेरे जहन में थे, लेकिन तब मुझे वही शेर याद आया कि निसार में तेरी गलियों के वतन के जहाँ चली है रस्म के कोई ना सर उठा के चले। तो वो स्माइल करने लग पड़े। इसके बाद जो है अगर एक फीमेल जज थी, ये इट वाज लिटिल अनयूजुअल। तो अगर वो जज थी आपके पैनल के अंदर, तो फिर आपसे ज़रूर जुडिशरी के बारे में या लॉ के बारे में आपसे सवाल किए गए होंगे। कुछ ऐसे सवाल किए गए या नहीं किए गए? किए गए थे। जो फीमेल जज थी उन्होंने तो जितने भी मुझसे क्वेश्चन किए थे वो अपनी जुडिशरी की टर्म्स में किए थे। उन्होंने क्वेश्चंस किए कि जो जुडिशियल रिमांड होता है और फिजिकल रिमांड होता है,
इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो मैंने उन्हें बड़ी अच्छी तरह जो है वो डिफ्रेंशिएट करके बताया इस चीज़ को। देन उन्होंने मुझे पूछा कि जब किसी मुलज़म को आप एप्रीहेंड करते हैं, गिरफ़्तार करते हैं, तो उसे कितनी देर तक मजिस्ट्रेट के पास जो है वो सामने लेके जाना ज़रूरी होता है। मैंने वो भी उन्हें आंसर किया। फिर उन्होंने एक स्पेसिफिक क्लॉज मुझसे पूछी थी लॉ की, किसी लॉ के बारे में। उस पर मैंने कहा मैडम आई एम सॉरी, आई डोंट नो द आंसर। ठीक है। अच्छा शुजात, आपके लिए आपके इंटरव्यू के अंदर कोई ऐसी चीज़ विच वाज क्वाइट अनएक्सपेक्टेड, यू वर एक्चुअली नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, और ऐसा कुछ अनयूजुअल आपके इंटरव्यू के अंदर हुआ हो जो आप शेयर करना चाहते हो? एक चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ जो मुझे बड़ा अनएक्सपेक्टेड लगा, क्योंकि ये पहले ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ कभी। जब क्वेश्चंस हो रहे थे तो चेयरमैन साहब ने उधर इंटरव्यू रूम में एक बोर्ड रखवाया हुआ था, वाइट बोर्ड। तो उन्होंने ड्यूरिंग इंटरव्यू उन्होंने मुझे इंग्लिश में कहा कि बेटा गेट अप एंड गो टू द बोर्ड। तो मैंने मार्कर पकड़ी और बोर्ड पे गया। अब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि उन्होंने क्यों मुझे उधर इनवाइट किया। फिर वो कहते कि आई विल टेल यू द वर्ड्स यू हैव टू राइट देयर स्पेलिंग्स। तो मैंने कहा सर ओके। फिर उन्होंने 3 स्पेलिंग्स मुझे लिखवाए जो कि मैंने एक्यूरेटली, बिल्कुल एक्यूरेटली मैंने तीनों के तीनों लिख दिए। तो ये अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, क्योंकि इंटरव्यू में पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। वैसे शुजात, मैं अगर नारोवाल की बात हो तो शिव हुसैन बटालवी के बगैर तो शायद गुफ्तगू इनकम्प्लीट रही। अगर मैं पैनल में होता तो ज़रूर उनके बारे में बात करता। आपसे फैज़ के बारे में बात की कि शिव हुसैन बटालवी के बारे में भी कोई बात हुई, कोई डिस्कशन हुई, कोई जिक्र हुआ उनका? उन्हें भी डिस्कस किया गया था एक्चुअली, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन मुझे बता भी नहीं किया था। मतलब ये नहीं कि वो मुझे कहते कि यार आप ये बताएं कि एक पंजाबी पोइट है, तो वो बाद में पार्टीशन के बाद इंडिया चले गए थे, तो आप उनका नाम बताएं। तो मुझे उनका नाम पता था, शिव कुमार बटालवी बड़े फेमस पोइट थे। मैंने उन्हें वो बताया। फिर उसके बाद कहते कि उनका कोई कपलेट सुनाए। तो फिर उनकी जो पोइम थी रातां पुछदियां लगदियां, मैंने उनका जो है वो कपलेट मुझे याद था, मैंने वो उन्हें सुना दिया था। अच्छा, अब मुझे याद है कि शुजात, आपका जो जब इंटरव्यू था, इट वाज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ होली रमज़ान, तो क्या रमज़ान की कॉनोटेशन, रमज़ान से रिलेटेड भी कुछ आपसे कोई सवाल उससे एसोसिएट करके, रिलेट करके कोई सवाल पूछे गए या नहीं पूछे गए? इसके बारे में अगर बता चेयरमैन सकें। साहब ने मुझसे रमज़ान के बारे में क्वेश्चन किया था। उन्होंने कहा था कि बेटा इट्स द मंथ ऑफ होली रमज़ान, डू यू रीड कुरान? तो मैंने कहा सर नॉट वेरी ऑफन बट आई जस्ट डिड इन द मॉर्निंग। तो वो कहते कि विच सूरा यू वर रीडिंग? मैंने उन्हें आंसर किया, मैंने कहा सर आई वाज रीडिंग सूरा एराफ। तो उन्होंने काउंटर क्वेश्चन फौरन किया कि व्हाट इज़ द बेसिक थीम ऑफ सूरा एराफ? मैंने उन्हें आंसर किया, मैंने कहा सर इट टेल्स अस अबाउट द जजमेंट डे एंड आफ्टर लाइफ ऑफ जजमेंट डे। तो वो कुछ देर सोचते रहे, तो कहते हैं ओके नेक्स्ट पर्सन को मूव कर लो। दैट वाज ऑल योर इंटरव्यू? जी, यही चीज़ें। ठीक है शुजात, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, और हमारी बहुत सारी वार्म विशेज़ हैं आपके लिए, और दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जो है आपके करियर के अंदर एक्सेल करने का और पाकिस्तान को सर्व करने का मौका दे, हिम्मत दे। मैनी बेस्ट विशेज़ फॉर यू। थैंक यू।